नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। और बुलेटिन में हम लगातार आपको आज दिन भर बता रहे थे कोरोना के केस को लेकर के भारत में हालात क्या हैं। कोरोना टेरर के खिलाफ जंग में लगातार आपका अपडेट होना जरूरी है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोरोना के खिलाफ वो हथियार जो वैक्सीन के आने तक वायरस के खिलाफ बनेंगे आपकी ढाल, वो हथियार जो कोविड-19 के खिलाफ होंगे आपका सुरक्षा कवच। तो बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ, क्योंकि हम आज आपको दिखाने वाले हैं किलर के खिलाफ 10 अचूक हथियार। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, और यह बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर खबर यह मिली है 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बडोदरा में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ है। कल रात से चारों ही जिलों में अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। बड़ी बात यह है कि मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। गुजरात में भी 500 से बढ़ाकर ये 1000 रुपए कर दी गई है। यानी अब आपको 1000 रुपए दोगुना चालान भरना पड़ेगा अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, लापरवाही बरतते हैं तो। और आइए अब आपको कोरोना मीटर भी हम दिखा देते हैं पूरे देश का। दरअसल देश में कोरोना के कुल मामले कहां तक पहुंचे हैं ये जानना जरूरी है, और कितने लोगों की जान वायरस ने छीन ली है ये देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इंडिया का कोरोना मीटर सबसे पहले आपके सामने। मामले 90,95,000 के पार पहुंच गए हैं। इनमें एक्टिव केस की बात करें, तादाद 4,40,000 से ज्यादा है। देश में वायरस से अब तक 1,33,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। और 85 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। यह अच्छी बात है और इसलिए पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अब 24 घंटों के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। और 24 घंटों की बात करें तो देखिए ये आंकड़े क्या कहते हैं। इनमें कोरोना के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं महज 24 घंटे में। देखिए 45,205 कुल मिलाकर के केसेस जो कि सामने आए हैं। इसके अलावा 43,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। यह अच्छी खबर है। इंडिया के कोरोना मीटर में अगर डेथ रेट और रिकवरी रेट अगर आप देखिएगा तो ये 1.40% और 93.60% है। पिछले कुछ दिनों की बात अगर करें तो कैसे कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिला है, इस पर भी आइए एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इंडिया के कोरोना मीटर में अब बात इसी की 17 नवंबर पर नजर डालिए। सबसे पहले 38,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। इसके बाद 472 की मौत भी हुई थी। ये डराने वाली खबर थी। 18 नवंबर ठीक इसके एक दिन बाद 45,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए, जबकि 587 लोगों की जान चली गई। कोरोना ने जिंदगियां छीन ली। 19 नवंबर को नजर डालिए, यह आंकड़ा 46,182 पर पहुंचा और 584 रहा। इसके बाद 20 नवंबर को देखिए क्या होता है। 20 नवंबर को 46,000 से ज्यादा केस सामने आते हैं। 564 लोगों की मौत होती है, जबकि 21 तारीख को 45,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए और 501 लोगों की मौत हुई। अब आइए देश के अलग अलग राज्यों का आंकड़ा भी आपके हम सामने रख देते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा जानना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। कोरोना के सबसे ज्यादा 16,47,000 से ज्यादा मामलों के साथ आप जानते हैं महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर बना हुआ है। यह खराब बात है, लेकिन पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। 46,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। अब आइए दूसरी बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो है देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी के बाद देश की राजधानी दिल्ली। यहां पर देखिए केसेस क्या है। 4,75,000 से ज्यादा केस है। 8,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिर तीसरा नंबर कहां से आता है, जहां से शुरुआत हुई थी, यानी कि केरल। सबसे पहला केस जो आया था केरल में, मामले अब क्या है 4,88,000 से ज्यादा कोरोना केस, 2,000 से ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल पर नजर दौड़ाइए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल मामले 4,19,000 से ज्यादा है। और कुल मौतों की अगर बात करें 7,000 से ज्यादा मौतें यहां पर हो चुकी हैं। साथ ही कर्नाटक की भी बात करना जरूरी हो जाता है। 8,34,000 से ज्यादा केस यहां से सामने आए, जबकि 11,000 से ज्यादा मौतें यहां भी हुई हैं। अपने लोगों को खोया है 11,000 से ज्यादा लोगों को कर्नाटक ने। यूपी पर नजर दौड़ाइए। 4,93,000 से ज्यादा केस है यहां पे। 7,000 से ज्यादा यहां भी मौतें हुई हैं। यूपी के लिए भी बड़ी चिंता है। फिर राजस्थान में देखिए 2,16,000 से ज्यादा मामले। यहां पर कितने लोगों की मौत हुई, 2,000 से ज्यादा जाने कोरोना छीन चुका है। हरियाणा पर भी नजर दौड़ाइए। हरियाणा में 1,92,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं और 2,000 से ज्यादा मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि यहां भी आंकड़े प्रदेश के लिहाज से डराने वाले हैं। यहां की बात करें तो यहां 1,98,000 से ज्यादा केसेस हैं
और 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश देखिए, अब आंध्र प्रदेश की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। 8,37,000 से ज्यादा केसेस, मौत के मामले में 6,000 से ज्यादा यहां पर आंकड़ा सामने आया। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। चिंता यहां पर ज्यादा है, कर्फ्यू हमने आपको बताया यहां पर लगने वाला है, नाइट कर्फ्यू। तो कोरोना के कुल केसेस 8,39,000 से ज्यादा हैं यहां पर, 6,000 से ज्यादा मौतें यहां भी हुई हैं। मध्य प्रदेश में, ये देश भर का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए 1,76,000 से ज्यादा यहां पर केस सामने आए हैं और यहां मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही बिहार में डर बहुत बड़ा है, लेकिन क्या लोग चेत रहे हैं? नहीं, जवाब ये है। तो 2,22,000 से ज्यादा केसेस यहां हैं और यहां वायरस से अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये देश भर का कोरोना मीटर हमने आपको दिखाया किस तरीके से कोरोना जगह जगह पर हावी है। और चिंता की बात यह है कि लोगों का जागरूक होना जरूरी है, जिसमें अभी कमी देखने को मिल रही है। अब देखिए, देश का कोरोना मीटर आपने देखा, अब दुनिया का कोरोना मीटर क्या कहता है यह भी आपको दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए भारत की तुलना में विश्व का हाल क्या है। तो दुनिया का कोरोना मीटर दिखाने के लिए आपको सीधा मैं लिए चलती हूं, मेरे सहयोगी सऊद के पास मौजूद है। ओवर टू यू सऊद। तो देश का कोरोना मीटर आपने देख लिया, लेकिन अब दुनिया में कोरोना मामलों की रफ्तार क्या है उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक कोरोना के कुल मामले जो हैं वो 5,85,00,000 से ज्यादा आंकड़े को पार कर चुके हैं और इनमें एक्टिव केस की जो संख्या है उसकी बात करें तो उनकी तादाद 1,66,00,000 से ज्यादा है। अब तक कोरोना से दुनिया भर में कुल 13,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। लेकिन अब बात उन देशों की कर लेते हैं जहां पर कोरोना के जो मामलों की रफ्तार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं 1,24,00,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो कि दुनिया भर के मामलों में अकेले ही 21% है। अगर इसके बाद भारत की बात करें तो भारत में कोरोना मामलों का जो आंकड़ा है वो 90,95,000 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि दुनिया भर के जो तमाम मामले हैं उसका करीब अकेले 16% है। वहीं ब्राजील की बात करें तो यहां पर 60,52,000 से ज्यादा केस है, जो पूरी दुनिया के मामलों का 10.5% से ज्यादा है। लेकिन अब दुनिया में कुछ दिनों के अंदर कैसे कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं उसका मीटर भी आपको दिखा देते हैं। जरा ये मीटर भी आप देख लीजिए कि आखिर कैसे बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। अब देखिए, ये आपके सामने 17 नवंबर का आंकड़ा है। पूरी दुनिया में 17 नवंबर को कोरोना के 5,52,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसके अगले दिन देख लीजिए 18 नवंबर को क्या हुआ, यह आंकड़ा 6,19,000 से ज्यादा हो गया, बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 19 नवंबर को 6,57,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए और इसके एक दिन बाद 20 नवंबर को यह बढ़कर 6,59,000 से ज्यादा हो गए। अब की 21 नवंबर की बात कर लें तो दुनिया भर में 5,81,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए और इसके बाद अब जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है वो भी देख लीजिए। यह बहुत ज्यादा डराने वाला है। आपको पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर कोरोना से कितनी जानें गई हैं जरा ये देख लीजिए। यह जो आंकड़ा है जान जाने वाला है। 17 नवंबर को पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 10,000 से ज्यादा था 24 घंटे के अंदर। वहीं अगले दिन 18 नवंबर को 11,000 से ज्यादा मौतें हुई कोरोना की वजह से, यह भी बढ़ा। इसके ठीक एक दिन बाद 19 नवंबर को भी यह आंकड़ा 11,000 से ज्यादा रहा। तो 20 नवंबर को कोरोना से 11,089 मौतें हुई हैं और इसके बाद 21 नवंबर को कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। यह अपने आप में वाकई डराने वाला है। शुक्रिया सऊद। तो देश और दुनिया का कोरोना मीटर तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको यह भी हम दिखा दें कि अपने देश में इतने कोरोना केस कैसे सामने आ रहे हैं। इसकी वजह है कोरोना टेस्ट। तो आइए अब चलते हैं अभिलाषा के पास, जो आपको दिखाएंगे कि अब तक देश में किस पैमाने पर कोरोना टेस्ट हो रहा है। ओवर टू यू अभिलाषा। देश में कोरोना के मामलों में तेजी आई है तो वही कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ी है। अब तक देश में कुल 13,17,00,000 से ज्यादा टेस्ट देश भर में हो चुके हैं। लगातार टेस्ट की संख्या को बढ़ाने पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें काम कर रही हैं। 24 घंटे के टेस्टिंग आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो 10,75,000 से ज्यादा टेस्ट 24 घंटे में हो चुके हैं। और अब पिछले कुछ दिनों में हुए टेस्ट की बात करें तो 22 अक्टूबर के आंकड़े को आपको दिखाते हैं। 10 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए। वहीं 29 अक्टूबर को टेस्टिंग का आंकड़ा करीब 11.25 करोड़ तक जा पहुंचा
और 5 नवंबर को करीब 12 करोड़ कोविड टेस्ट देश भर में किए गए। वहीं 11 नवंबर को करीब 12.25 करोड़ टेस्ट हुए। अगर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन के साथ देश में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ती रही है। 21 नवंबर को यानी एक दिन पहले करीब 13.25 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इसके साथ ही लगातार सरकार लैब और कोविड टेस्ट सेंटर बढ़ा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो और लोगों को इलाज मिल सके। जी हाँ, तो कोरोना से खबरदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हर एक डिटेलिंग आज आप तक हम पहुंचाएंगे। अब एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वो भी आपको बता दें। दरअसल ये बड़ी खबर ये है कि कोरोना केस पर सरकार एक्शन में आ गई है। अच्छी खबर है, ये एक्शन जरूरी भी है इस वक्त। सीएम केजरीवाल उन्होंने क्या किया, देखिए। सीएम केजरीवाल की निगरानी में अस्पतालों में 7 दिन 24 घंटे काम हो रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू के बेड्स भी बढ़ाए गए हैं, ये बड़ी बात है। साथ ही राजधानी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में 52 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। कुल ऐसे में अगर जोड़कर देखा जाए तो 663 नए आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही जीटीबी अस्पताल की भी खबर सामने आ रही है कि जीटीबी अस्पताल में भी आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे। 2 दिनों में यहां पर 232 नए आईसीयू बेड्स बढ़ेंगे। इसके साथ ही बाजारों में बढ़ती भीड़ पर काबू करने के लिए प्रशासन के अधिकारी बाजार में लगातार गश्त लगा रहे हैं और ये लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और लोगों को समझाया जा सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए अब आपको बताते हैं देश के बड़े राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं और दिल्ली में देखिए क्या नए एक्शन सामने आए हैं, हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, ये बड़ी खबर है। लोगों पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है, ये नया नियम लागू हुआ है। इसके अलावा देखिए क्वारंटीन नियम न मानने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो भी दिल्ली में 2000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना है। वहीं पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने और थूकने दोनों पर, जी हां, खाने और थूकने अगर आप खा रहे हैं तो भी आप दोषी हैं। इन दोनों पर ही 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। यह बात राजधानी दिल्ली की हुई और दिल्ली में बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली से सटे दूसरे राज्य के शहरों ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। नोएडा और गुरुग्राम प्रशासन ने देखिए क्या नया फैसला यहां पे सामने आया है। तो दिल्ली से जुड़ी जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दफ्तरों और भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं वहां पर रैंडम टेस्टिंग शुरू करने का फैसला लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। साथ ही हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा के सभी स्कूल जो हैं वो 30 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसका ऐलान पहले ही सरकार की तरफ से किया जा चुका है। स्कूल 30 नवंबर तक बंद। तो उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी बात करना जरूरी हो जाता है। वहां पर भी कोरोना के बढ़ते मामले अपने आप में चिंता का विषय हैं। कोरोना को लेकर सख्ती यहां भी बढ़ती जा रही है। मुंबई में बीएमसी ने अब 31 दिसंबर तक के लिए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह अहम फैसला बच्चों को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा देखिए क्या है, बाजारों, दुकानों, मॉल्स में भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है। दुकानदार की भी जिम्मेदारी होगी कि भीड़ न लगे। उद्धव सरकार दिल्ली से हवाई और ट्रेन सेवा बंद करने पर भी विचार कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमती है तो ऐसा कोई फैसला हमारे आपके सामने आ जाए। सीधा प्रभावित आम आदमी ही होगा, इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इधर गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में भी देखिए क्या नए फैसले सामने आए हैं। इधर कोरोना अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है और ऐसे में सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, इन तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू करने का अहम फैसला लिया गया है। अहमदाबाद में रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक यानी 57 घंटे का कर्फ्यू पहले ही लागू हो चुका है। गुजरात के बहुत से जिलों और शहरों में धारा 144 भी लगाई गई है और इससे 4 लोगों से ज्यादा की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बंद करने का आदेश भी दिया गया है। यह गुजरात सरकार ने फैसला लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां पर भी चिंता सामने आई है सरकार की। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया है। ये शहर कौन से हैं? तो ये शहर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। यहां पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से ही रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वैसे ही नाइट कर्फ्यू के आदेश पहले जारी किए जा चुके हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो वहां गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नियम नहीं मानने पर खुली जेल में 10 घंटे तक सजा के तौर पर रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इसको लेकर के लोगों में डर है।
सिर्फ कारण तमाम नियमों का यह है कि लोगों को रोका जाए, कोरोना न फैले। इधर राजस्थान की बात करते हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी बेहद सख्त नजर आ रही है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जो कि पहले 500 नहीं बल्कि 200 था। राजस्थान के सभी जिलों में इसके अलावा धारा 144 लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 8 जिलों की बात करते हैं। यहां पर सख्ती बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं? इनमें देखिए जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा, ये तमाम जिले हैं जो कि ज्यादा संक्रमित हैं। यहां कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और राजस्थान के यही कारण है कि इन 8 जिलों में सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेस में 75% लोगों को बुलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि लोग कम आए, कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अब आइए, ये तो तमाम अलग अलग राज्य सरकारों के जो नए निर्देश सामने आए हैं हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको लेकर चलती हूं मेरे सहयोगी सऊद के पास, जो आपको देने वाले हैं एक दिलचस्प और एक्सक्लूसिव जानकारी। ओवर टू यू सऊद। जी हां, बस एक स्प्रे और कोरोना आपसे दूर रहे। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा हथियार जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ बन सकता है आपकी ढाल। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक यह हथियार कोरोना का शिकार करेगा। दरअसल सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह है क्या और इसकी खासियत क्या है। दरअसल कोरोना के खिलाफ एक एंटी कोविड नेजल स्प्रे तैयार किया जा रहा है, और यह स्प्रे जो है इसकी मदद से दवाई को नाक में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अक्सर कोरोना का जो वायरस है हमारे हाथों के जरिए नाक और मुंह से ही हमारे शरीर में एंट्री करता है। इसीलिए इस स्प्रे के जरिए नाक में दवा पहुंचाई जाएगी और यह स्प्रे वायरस से करीब 48 घंटे तक आपका बचाव करेगा, प्रोटेक्शन देगा। अब यह नाक के अंदर काम कैसे करेगा यह भी देख लीजिए। यह स्प्रे दरअसल नाक में एक खास लेयर बनाएगा, जो कि कोरोना का वायरस नाक में एंट्री करेगा तो यह लेयर उसे कवर करेगी और कोरोना वायरस को जो उसकी एंट्री है उस पर लेयर जो है वो वायरस पर चढ़ जाएगी और छींक या किसी झटके से यह वायरस फिर बाहर आ जाएगा। यह भी जान लीजिए कि इस स्प्रे को बनाने के लिए खास तरह का जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो क्या है। इसमें दरअसल कैरेगिनैन और गैलन जैसे खास केमिकल डाले गए हैं, जिनसे इसे गाढ़ा बनाने में मदद मिलती है। यह केमिकल अक्सर फूड और मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो देखा जाए तो यह केमिकल आपके लिए सुरक्षित है। अब यह केमिकल करता क्या है यह भी जान लीजिए। दरअसल यह वायरस की क्षमता को कमजोर करता है और इंसानी कोशिकाएं यानी कि ह्यूमन सेल्स जो हैं उससे वायरस के जुड़ने की जो ताकत है उसको कम कर देता है। यह स्प्रे ब्रिटेन में तैयार किया जा रहा है और ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर के इतना बड़ा दावा किया है, यानी कि अगर यह दावा सही हुआ तो वैक्सीन के आने तक यह जो नेजल स्प्रे है वो कोरोना के खिलाफ एक अचूक हथियार साबित हो सकता है। देखिए, तो ये अचूक हथियार हो सकता है और बड़ी बात यह है कि कोविड नेजल स्प्रे को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो किस हद तक सही है ये जानना भी जरूरी हो जाता है। क्या वाकई ये कारगर है? आखिर इस पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है, ये देखिए, सुनिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक नेजल स्प्रे बनाया है जो व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन से बचाएगा, और अगर वो व्यक्ति छींकता है और उसकी नोज से ड्रॉपलेट्स आते हैं तो उनमें भी जो वायरल पार्टिकल्स निकलेंगे वो जो व्यक्ति सामने है उसको भी बचाव करेंगे। नाक के अंदर ये नेजल स्प्रे जब करेंगे और उसमें जो ड्रॉपलेट्स, फाइन ड्रॉपलेट्स जब ये जाएंगी तो ये पूरी सरफेस को, नेजल मिकोजा को इवनली कवर कर लेगा, और उससे क्या होगा कि अंदर जाके तो इस बाहर नहीं निकलेगा ये। और उन्होंने कहा ये स्प्रे रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट से बनाया है इन्होंने। ऑलरेडी ऐसी चीजें फूड प्रोडक्ट्स में यूज हो रही हैं तो इसका कोई नुकसान कह रहे नहीं है। रेगुलर इसकी अगर स्प्रे की हम करेंगे तो ये काफी हद तक कामयाब हो सकता है, अगर ये जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, अगर वो वाकई में फैक्ट। तो कोविड नेजल स्प्रे पर अभी ब्रिटेन में काम चल रहा है, लेकिन अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन, वो वैक्सीन जो किलर कोरोना का शिकार करेगी। एक बार फिर आइए रुक करते हैं अभिलाषा का, मेरी सहयोगी का, जो आपको दिखाने वाली हैं कि दुनिया की कई बड़ी वैक्सीन के डोज के लिए आपको आखिर कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। जानिए।
आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोरोना की वैक्सीन जब बाजार में आएगी तो कितनी महंगी होगी। वैक्सीन की एक डोज की कीमत आखिर क्या होगी? क्या इसे पाने के लिए आपको मोटी रकम तो खर्च करनी नहीं पड़ेगी? चलिए आपको इन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके देते हैं। सबसे पहले बात स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की करते हैं। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 20 रुपए के आसपास होगी और इस वैक्सीन के मार्च 2021 तक आ जाने की उम्मीद है। बात ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की करें तो इसकी एक डोज के लिए 225 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यह वैक्सीन इमरजेंसी में दिसंबर 2020 और आम लोगों के लिए अगले साल मार्च तक उपलब्ध हो जाएगी। वहीं फाइजर की कोविड वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसकी एक डोज की कीमत 2000 रुपए तक हो सकती है। इस वैक्सीन को फरवरी 2021 तक हासिल किया जा सकेगा। और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के भी कई ट्रायल हो चुके हैं। अपने ट्रायल में यह वैक्सीन काफी कारगर भी साबित हुई है। इसकी एक डोज की कीमत करीब 4000 रुपए तक रखी गई है। यानी अब तक देखा जाए तो मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन सबसे महंगी है। यह वैक्सीन मार्च 2021 तक मिल सकेगी। वहीं रूस में भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन पर काम हो रहा है। हालांकि इस वैक्सीन की कीमत अभी तक तय नहीं हो पाई है। इसके आने में अभी अगले साल जून तक का इंतजार करना होगा। अब आखिर में बात नोवावैक्स और जाइकोव डी की कोरोना वैक्सीन की करते हैं और इसकी कीमतों को लेकर भी अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। यह वैक्सीन 2021 के आखिर यानी दिसंबर तक आ सकती है। जी हाँ, लेकिन आखिरकार बात यह है कि जब तक वैक्सीन हमारे पास पहुंच नहीं जाती तब तक एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं वो देखिए। जिस प्रकार से दिल्ली में नवंबर के महीने में आते हुए प्रदूषण के साथ ठंडक बढ़ने के साथ कोरोना की तीसरी लहर आई, ये साफ साफ दिखाती है कि आम आदमी ने शायद कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई में अपना डर छोड़ दिया। इसका कारण सबसे बड़ा यह था कि जैसे जैसे सरकारें ये बताती थी कि हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है, सिर्फ 5 लाख से कम लोग बचे हैं, तो ये कंप्लेसेंसी आ गई देश के लोगों में और दिल्ली के लोगों में खास करके कि शायद अब हमारे को कोरोना से कुछ नहीं हो सकता, कोरोना को हमें हरा दिया है, कोरोना से अब डरने की जरूरत। लेकिन हाल की स्थिति में यह कहना पड़ेगा जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कि डर जरूरी है। आइए अब एक बार फिर मैं आपको लिए चलती हूं मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास, जो अब आपको देने वाली है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बेहद अहम जानकारी। वो दिखाएंगी कैसे देश में होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। देखिए, कोरोना वैक्सीन तो मान लीजिए आ जाएगी, लेकिन कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन टीका लगाएगा, आखिर ये सब आपको कैसे पता चलेगा? चलिए आपकी इस उलझन को हम सुलझा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन के आने के बाद कैसे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कोविड वैक्सीनेशन का पूरा तरीका हाईटेक होगा। वैक्सीनेशन के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कोविन नाम के एक खास ऐप को तैयार किया गया है। इस ऐप पर वैक्सीन लगवाने वाले का आधार लिंक किया जाएगा, यानी जिसको भी डोज मिलेगी उसकी जानकारी ऐप पर होगी। वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ऐप पर होगी। किसे टीका लगा, किसे नहीं, इसकी भी पूरी जानकारी कोविन ऐप पर उपलब्ध होगी। और इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए आपको वैक्सीन के स्टॉक और स्टोरेज का भी पता चल सकेगा, यानी वैक्सीन का कितना स्टॉक और उसका स्टोरेज कितना है, ये सब ऐप पर होगा। वैक्सीन के टेम्परेचर का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि इस वैक्सीन के लिए काफी कम टेम्परेचर की जरूरत है। इस ऐप से वैक्सीन के टेम्परेचर पर भी नजर रखी जाएगी और वैक्सीन के अस्पताल या क्लिनिक से कोविड सेंटर तक पूरे सफर को ऐप से ट्रैक किया जाएगा। कहीं वैक्सीन का स्टॉक खत्म होगा तो ऐप के जरिए नोटिफिकेशन मिल सकेगा और इसके साथ ही ऐप पर फ्रंट लाइन वर्कर्स और रोगियों का भी पूरा डेटा होगा। वैक्सीन कौन लगाएगा, इतनी बारीक जानकारी भी ऐप की मदद से मिल सकेगी। डोज लगने के बाद ऐप से ही एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर में आप सेव कर सकेंगे। तो वैक्सीनेशन का पूरा तरीका हाईटेक होने वाला है। जी हाँ, तो मैं और मेरे 3 सहयोगी कुल मिलाकर के हम 3 आपको हर एक बारीक जानकारी इससे जुड़ी दे रहे हैं ताकि आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए पूरे इंतजाम कर पाएं
और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कम से कम क्या करना है ये जान पाएं। अब एक बार फिर मैं रुक करती हूं साउथ का, दूसरे सेंटर में मौजूद है मेरे सहयोगी, वो आपको दिखाएंगे कि एक आम फ्लू और कोरोना में आखिर अंतर क्या है। आप समझेंगे कैसे पहचान करेंगे कि आपको नॉर्मल फ्लू हुआ है या कोरोना का शिकार आप हुए हैं। देखिए, ओवर टू यू साउथ। अब जरा लक्षणों को पहचान लीजिए। दरअसल मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और कोरोना का जो संक्रमण है वो भी बहुत तेज हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो कोल्ड, फ्लू और कोरोना के बीच फर्क को पहचानने की है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कोल्ड के लक्षण क्या है। जी हां, बढ़ती ठंड में सामान्य सर्दी लगने पर अक्सर नाक बंद हो जाती है, हल्की खांसी, हल्की थकान, छींक आना, आंखों से पानी आना, गले में सूजन हो जाना या खराश होना, कभी कभी सिर दर्द की भी शिकायत होती है। कोल्ड होने पर हमारा जो शरीर है वो आमतौर पर खुद उसे नियंत्रित कर लेता है, लेकिन इसमें 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। लेकिन ये सामान्य ठंड के लक्षण हैं। पर सर्दी के मौसम में फ्लू होने पर इसके लक्षण थोड़े अलग हो जाते हैं। फ्लू होने के लक्षण क्या है, जरा जान लीजिए। फ्लू होने के लक्षण है कपकपी के साथ बुखार आना, सूखी खांसी होना, हर समय थकान रहना, शरीर में लगातार दर्द बने रहना, गले में खराश और दर्द लगातार रहना, इसमें डायरिया होने जैसे लक्षण सामने आते हैं। लेकिन फ्लू में डॉक्टर की सलाह के साथ खाने पीने का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। यह तो बात हो गई ठंड के बाद फ्लू की, लेकिन अब बात करते हैं कोरोना महामारी के लक्षणों की, जो कि अमूमन कोल्ड और फ्लू की तरह ही होते हैं, लेकिन वायरस लाइलाज होने की वजह से जानलेवा भी साबित हो रहा है। इसलिए इसको पहचानना और इसके लक्षण को जानना जरूरी है। तो कोरोना वायरस के लक्षणों की बात करें तो बुखार आना और सर्दी लगना इसके अहम लक्षण हैं। सूखी खांसी होना, बहुत ज्यादा थकान फील होना, लेकिन साथ ही साथ तेज सिर दर्द, बदन दर्द होना, गले में दर्द, कुछ निगलने में दिक्कत जैसी जो शिकायतें हैं वो सामान्य फ्लू की तरह ही हैं। लेकिन कोरोना के कुछ और भी लक्षण हैं जो इसको सामान्य कोल्ड और फ्लू से अलग बनाते हैं। कोरोना मरीजों में अक्सर स्वाद और गंध की कमी हो जाती है। बीपी शुगर में भी उतार चढ़ाव के लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही कोरोना होने पर बुखार भी आता है, लेकिन नाक से पानी आने जैसे लक्षण देखने को नहीं मिलते। तो बदलते मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है सावधान रहना। जी हाँ, तो सावधान रहिए। नॉर्मल फ्लू और कोरोना का अंतर हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे दुनिया भर में कई देशों में लॉकडाउन एक बार फिर लौट आया है। कोरोना के मामलों में देश के साथ दुनिया में अचानक तेजी आ गई है। कोरोना के केस एक बार फिर रफ्तार से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में इसको लेकर जहां अपने देश में भी राज्य और केंद्र सरकारें कई तरह के कदम उठा रही हैं, तो वहीं दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन दोबारा से लौट आया है या फिर आंशिक लॉकडाउन देखने को मिला है, लागू हो गया है। जो कि यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए मेरे सामने मैप है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। वो देश जहां प्रभावी तरीके से एक बार फिर से लॉकडाउन लगा है, इनमें सबसे पहले देखिए फ्रांस में सबसे पहले लॉकडाउन लगा है, जहां पेरिस को छोड़कर कई जगहों पर बाजार और दुकानों को बंद करना पड़ा है। जरूरी सेवाओं को ही खोलने की इजाजत दी गई है। लोगों को 1 घंटे के लिए जरूरी सेवाओं को खरीदने की इजाजत मिली है। यहां कुल केस कितने हैं? 21,27,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 48,000 से ज्यादा, 48,518। अब आइए दूसरे देश की बात करते हैं, जर्मनी। यहां भी एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। इसको देखते हुए कुछ जगहों पर लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। बार और पब्स यहां पर बंद कर दिए गए हैं जर्मनी में। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ डिलीवरी के लिए खोला गया है, खाना पहुंचा सकते हैं घर तक, बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। यहां कोरोना के कुल केसेस कितने हैं? 9,18,271 और मौतें 14,239। इसके साथ ही अब तीसरे देश की बात करते हैं, ब्रिटेन में भी हालात ये है कि आंशिक लॉकडाउन यहां भी लगाना पड़ा है। कुल केसेस कितने हैं? 14,93,383। मौतें कितनी हुई हैं? 54,626 मौतें यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा ईरान में भी, वहां पर भी देखिए केसेस क्योंकि बढ़े हैं, कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कुल केसेस 8,54,361, मौतों की संख्या 44,802 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, इसलिए यहां भी आंशिक लॉकडाउन देखने को मिला है। इसके अलावा इटली ही वो देश है, याद रखिए, महत्वपूर्ण भारत के लिए, जहां से सबसे पहले हमारे देश में कोरोना की एंट्री हुई थी, दस्तक हुई थी। और जैसा माना जाता है कि हमारे देश में जो पहला केस सामने आया वो शख्स
इटली से ही वापस लौट कर आया था, इटली से ट्रैवल करके आया था, यहां फिर से लॉकडाउन लौट आया है। सभी बार रेस्टोरेंट्स को 6 बजे के बाद बंद कर दिया गया है। यहां तक कि जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, सिनेमा घरों पर भी पाबंदी है, ताला लग गया है। कुल केसेस कितने हैं? 13,80,531। मौतें कितनी? 49,261 कुल लोगों ने जाने गंवाई हैं। इसके अलावा चेक रिपब्लिक में 4,90,000 से ज्यादा यहां पर केसेस सामने आए हैं। यहां मौत से 7,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के आंकड़ा बताऊं तो 7,095 लोग अपनी जान यहां भी गंवा चुके हैं। आंशिक लॉकडाउन यहां भी प्रभावी है। इसके अलावा एक अन्य जो राष्ट्र है बेल्जियम, गैर जरूरी चीजों की दुकानें यहां पर बंद हैं। इसके साथ ही जिम, पूल और बाकी सांस्कृतिक गतिविधियां भी बैन कर दी गई हैं। कुल केस 5,56,000 से ज्यादा हैं। 5,56,904। मौतें कितनी हुई हैं? 15,522 मौतें। ग्रीस और स्पेन दोनों कंट्रीज की बात करें तो यहां भी लॉकडाउन दोबारा से लागू करना पड़ा है। हालांकि यहां पर पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन लागू किया गया है। ग्रीस में कुल केसेस की संख्या 90,121 है, मौतें 1,527। बहुत कम है, फिर भी देखिए। इसके अलावा स्पेन की बात करें, कुल 15,89,219 लोग यहां पर इससे संक्रमित हुए हैं। मौतों की संख्या 42,619। ये पूरे देश का, पूरे विश्व का आंकड़ा हमने आपको बताया कहां पर क्या हालत है और क्यों भारत में भी अब जब बदलाव हो रहे हैं तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि कोरोना पर ब्रेक लगाया जा सके। अब कोरोना के केस जब दोबारा बढ़ने लगे हैं और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, तो देश के अलग अलग शहरों में हाल क्या है ये हम सीधा आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 संवाददाताओं ने इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी इकट्ठा की है सिर्फ आपके लिए। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के बाजारों में कोरोना को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने तो कमर कसी ली है। जहां वो एक तरफ अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ा रही है, वहीं जिन जिन बाजारों में ज्यादा भीड़ है वहां पर भी आप देख सकते हैं पुलिस जो है पूरे राउंड पे, साथ में कमेटी वाले जो हैं, प्रशासन जो है, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, दुकानों से आगे बढ़े हुए हैं, उनको यहाँ से बंद करवा रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से बाजारों में भीड़ ना हो। अधिकारी लोग खुद मौके पे मौजूद हैं और ये पूरे मार्केट में, सरोजनी नगर मार्केट में हूँ मैं, और यहाँ पर भीड़ ना हो, कोरोना ज़्यादा ना फैले, इसके चलते ये लगातार इस तरीके के बाजारों में, जैसे लाजपत नगर हो, सदर बाजार हो या सरोजनी नगर हो, चांदनी चौक हो, इस तरीके के बाजारों में इस तरीके की ड्राइव चला रहे हैं कि लोग कम से कम यहाँ पर पहुंच। और अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें, राजस्थान में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने अपनी कोरोना गाइडलाइंस में संशोधन किया है। प्रदेश के 8 जिलों में शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है ताकि 8 बजे तक लोग अपने घर पहुंच जाएं। 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया जाएगा, ये पहले ही आदेश दिया जा चुका है। प्रदेश के कुछ शहरों की बात करते हैं कोरोना ब्रेकिंग से जुड़ी। इनमें देखिए कोरोना गाइडलाइंस जो नई सामने आई हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर, ये आदेश इन तमाम जिलों में लागू करना पड़ा है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 75% कर्मचारियों के साथ ही काम होगा, ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के लिए डीएम से पहले इजाजत लेना जरूरी हो गया। तो देखिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, ये तमाम जिले हैं जहां पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और आपको जानना जरूरी है, घर से बाहर निकलते हैं और कहीं आपका चालान होता है तो फिर ये कहना ना पड़े आपको कि आपको जानकारी नहीं थी। और इसलिए ये बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से इस वक्त जो मैंने आपको बताई। अब आपको हम देश का कोरोना मीटर दिखा देते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले कहां तक पहुंचे और कहां तक कितने लोगों की जान वायरस ने ले ली है। देश में कोरोना के कुल मामले एक बार फिर बता दूं आपको, बढ़ चुके हैं, 90 लाख के पार पहुंच गए हैं ये मामले। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक्टिव केस की जो संख्या है, जो तादाद है, 4,40,000 से ज्यादा है। और ऐसे में देश में वायरस से अब तक 1,33,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। 85 लाख से ज्यादा लोग, अच्छी बात, जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि 85 लाख से ज्यादा लोग, देखिए 85,21,617 इतने लोग रिकवर कर चुके हैं। इसलिए पॉजिटिव बने रहने की जरूरत है, नियम कायदों का पालन करते हुए। 500 से ज्यादा, हालांकि ये जो मौतें लगातार सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों की ओर ज्यादा देखिए, उनकी ओर नहीं जो कि इस जंग को हार गए। इंडिया के कोरोना मीटर में अगर डेथ रेट और रिकवरी रेट की बात करें तो ये 1.6
4.0% और 93.60% है। पिछले कुछ दिनों में कैसे कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है, उतार चढ़ाव हुआ है, इस पर भी आइए अब एक नजर डाल लेते हैं। यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और यह आंकड़ा हम 17 नवंबर से आपको दिखाने जा रहे हैं। 17 नवंबर को 38,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। 472 लोगों की हालांकि मौत भी हुई थी। इसके बाद देखिए फिर दूसरे पायदान पर 18 नवंबर की बात करते हैं। क्या हुआ था? 45,000 से ज्यादा के कोरोना केसेस सामने आए थे। 587 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये वो स्थितियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में डर की बात है और इसलिए सरकारों को अलग अलग नियम बनाने पड़ रहे हैं तमाम जगहों को लेकर के, और इन नियम कायदों को बहुत ज्यादा समझने बूझने की जरूरत है। अब दिल्ली में क्योंकि 2000 का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बताया, यहां तक कि 10 हथियार और किलर की हार, इसमें कुल मिलाकर के सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि कहीं से भी कोरोना को इतनी छूट ना मिले कि कोरोना एक बार फिर भारत में महामारी का रूप ले। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पे रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और जिम्मेदारी हमारी कि आपको कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। अपील भी है कि स्वस्थ रखिए खुद को, जिम्मेदारी आपकी भी है क्योंकि जान आपकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।